एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फंक्शंस के बारे में स्टडी किया और देखा कि फंक्शन हम प्रोग्रामिंग में क्यों बनाते हैं। आज हम 4 एस्पेक्ट ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में 4 एस्पेक्ट आते हैं। 4 तरीके के फंक्शंस हम वहाँ पे बना सकते हैं। ऐसे फंक्शंस जिनके पास में ना तो कोई आर्गुमेंट होता है ना ही कोई रिटर्न वैल्यू होती है। ऐसे फंक्शंस जिनके पास में आर्गुमेंट होता है, रिटर्न वैल्यू नहीं होती है। ऐसे फंक्शंस जिनके पास में आर्गुमेंट नहीं होता है, रिटर्न वैल्यू होती है। और ऐसे फंक्शंस जिसके पास में आर्गुमेंट भी होता है और रिटर्न वैल्यू भी होती है। फंक्शंस बेसिकली हैं क्या? फंक्शंस प्रोग्रामिंग में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हम एक लार्ज प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम फंक्शंस के थ्रू बना सकते हैं। इससे हमारी प्रोग्रामिंग इजी हो जाती है। हमारे पास में कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शंस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फंक्शंस से हमें रीयूजेबिलिटी और कोड को बार बार हमें नहीं लिखना पड़ता है। एक ही फंक्शंस को हम अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम अपने प्रोग्राम में दोबारा यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एग्जाम्पल फॉर फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। यहाँ पर हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसके पास में आर्गूमेंट भी नहीं होगा और ना ही कोई रिटर्न वैल्यू होगी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होके आती है। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया तो आप या तो आंसर यस देंगे या फिर आप आंसर नहीं देंगे, तो मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू तो रिटर्न होके आ ही रही है। अगर कोई वैल्यू रिटर्न होके नहीं आती है तो हम उसके आगे क्या लगा देते हैं? वॉइड लगा देते हैं। आपने देखा था कि हमने मेन फंक्शन बनाया था तो बेसिकली मेन फंक्शन का जो सिंटेक्स है, देखिए जो लिखने का तरीका है, उसमें हम पहले क्या लिखते हैं? वॉइड लिखते हैं। तो वॉइड हमें ये बताता है कि मेन कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं फंक्शंस में? सबसे पहले हम यहाँ पे रिटर्न वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं? फंक्शन का नेम लिखते हैं। और अगर कोई आर्गुमेंट होते हैं तो वह हम इन पेरेंथेसिस में पास कर देते हैं। रिटर्न वैल्यू हमें ये बताती है कि फंक्शन जो है किस तरीके की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर आपने यहाँ पर वॉइड लगाया है तो ये जो फंक्शन है किसी भी तरीके की वैल्यू को वापस करके नहीं देगा। इस फंक्शन का नाम क्या है? सम है। मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फंक्शंस की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला, फंक्शन को आप डिक्लेयर करते हो। देखिए, डिक्लेरेशन जो होता है वो कंपाइलर को ये बताता है कि ये फंक्शन हम इस प्रोग्राम में आगे जाके डिफाइन करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन को आपने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद फंक्शन को कॉल किया जाता है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो केवल फंक्शन का नेम लिया जाता है और उसके बाद में उस फंक्शन को कहीं ना कहीं जाके हमें डिफाइन करना पड़ता है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे आपको कोई टॉपिक मिला कि मैंने आपसे कहा कि आपको कोई ऐसे लिखना है, तो टॉपिक बेसिकली क्या है? केवल एक डिक्लेरेशन है। आप उसको आगे जाके लिखेंगे तो वो आपका डेफिनेशन हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन के इनसाइड हमने एक स्टेटमेंट दी, प्रिंट एफ गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पर हम 2 नंबर का सम परफॉर्म करना चाहते हैं, 2 नंबर का सम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसके बाद हमने क्या किया? देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया? सम। ये बेसिकली क्या है? आप क्या कर रहे हैं? इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ तो डिक्लेरेशन हो गया आपका, यहाँ पे आपने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने क्या किया है? इस सम नेम के फंक्शन को डिफाइन किया है। तो कंपाइलर इस सम नेम के फंक्शन को क्या करेगा? कॉल करेगा।
नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं दो नंबर के सम को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है। हम यहाँ पे दो नंबर का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। वेरिएबल जिसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है, प्रोग्राम में जिसकी वैल्यू हमेशा आप उस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो वेरिएबल बनाने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल नेम लिखते हैं। डेटा टाइप हमें ये बताता है कि ये वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू को होल्ड करेगा। हम यहाँ पर दो इंटीजर नंबर का सम करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, एक ए नेम का वेरिएबल बनाया, दूसरा मैंने क्या किया, एक बी नेम का वेरिएबल बनाया। अब हम क्या करेंगे, यूज़र के लिए हमने एक इन्फॉर्मेशन दी, क्या, एंटर टू नंबर्स, आप दो नंबर को एंटर करिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एक नंबर के लिए एक परसेंटाइल डी, नंबर किस तरीके का है, इंटीजर का है। दूसरे नंबर के लिए दूसरा परसेंटाइल डी, अगर मेरे पास में यहाँ पर तीन नंबर होते तो मैं यहाँ पे तीन फॉर्मेट स्ट्रिंग को लिखता, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी। नाउ अब जो भी वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं जाके मेमोरी में सेव होती है। तो मेमोरी जो है वो यहाँ पे किस नेम से पहचानी जा रही है, ए नेम से पहचानी जा रही है। तो मुझे यहाँ पे इसका एड्रेस दिखाना पड़ेगा कंपाइलर के लिए, तब जाके ये दो वैल्यू यहाँ पे सेव हो जाएंगी। सपोज यूज़र ने क्या किया, दो नंबर एंटर किए, एक 2 एंटर किया और एक इसने क्या किया, 3 एंटर किया। तो ए के पास में क्या, 2 जाके सेव हो गया, बी के पास में क्या, 3 जाके सेव हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं, द सम इज परसेंटाइल डी। आप सम को प्रिंट करोगे, सम बेसिकली क्या कहलाएगा, ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को भी तो आप शो करोगे। तो शो करने के लिए हम प्रिंटफ मेथड का यूज़ करते हैं, और प्रिंटफ के इनसाइड आपको परसेंटाइल डी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, ए प्लस बी, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस फंक्शन को देखिए, जब भी हमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जब इस फंक्शन से हमें कोई वैल्यू रिटर्न करानी होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, आपको बताया गया है। अब इस फंक्शन के आगे यहाँ पे वॉइड लगा है, तो जब इस फंक्शन के आगे यहाँ पे वॉइड लगा है तो मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं देनी है, तो यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट का भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे इंटीजर लगा होता फंक्शन के नेम के आगे, फ्लोट लगा होता, कैरेक्टर लगा होता, तो हम यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट करते। और जिस तरीके का आपने रिटर्न टाइप यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे इंटीजर लिखा होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, रिटर्न 8, इस तरीके से इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न होती। फ्लोट होता तो मैं डेसिमल लिख देता 8.2, कैरेक्टर होता तो हम एक कैरेक्टर को रिटर्न कर देते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ हम तभी करेंगे जब फंक्शन के नेम के आगे रिटर्न टाइप लगा हुआ होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल फॉर फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। अब हम यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसके पास में कोई आर्गूमेंट नहीं है, बट वो कोई वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। देखिए आर्गूमेंट का बेसिकली यूज़ तब किया जाता है जब फंक्शन वैल्यूज़ को रिसीव करता है और उन वैल्यूज़ पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक फ़ाइल को इंक्लूड किया। इसके बाद आप इस फंक्शन को देखिए, इस फंक्शन को देखकर आपको तुरंत पता चलेगा कि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इंटीजर। तो इंटीजर बेटा क्या है, यहाँ पे रिटर्न टाइप है। तो रिटर्न टाइप हमें क्या शो करता है कि ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करके देगा, जैसे 8 है, 3 है, 2 है, इस तरीके के इंटीजर नंबर्स को ये रिटर्न करके देगा। अब फंक्शन का नेम क्या है, सम है। आर्गुमेंट की बात करें तो इन पेरेंथेसिस के इनसाइड कोई भी आर्गुमेंट नहीं है,
तो ये फंक्शन किसी भी तरीके के आर्गुमेंट को रिसीव नहीं कर रहा है। नाउ अब देखिए, जब वैल्यू रिटर्न होके आएगी, सपोज मेरे पास में एक पर्सन 1 है, एक पर्सन 2 है। अब फंक्शन मान लीजिए मेरे पास में एक फंक्शन 1 है, एक फंक्शन 2 है। अब यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर गया, ये फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है, तो वैल्यू दोबारा इसी फंक्शन के पास में आएगी। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर रिजल्ट का, फिर अब यहाँ पर भी हम दो नंबर का ही सम कैलकुलेट करेंगे। गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे हम दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ आपने सम लिखा, ये बेसिकली क्या है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, मेन फंक्शन ने सम नेम के फंक्शन को कॉल किया, सम नेम के फंक्शन के आगे यहाँ पे इंटीजर लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये वैल्यू रिटर्न करके किसको देगा, दोबारा मेन फंक्शन को देगा। तो यहाँ से फंक्शन कॉल हुई। अब फंक्शन कॉल होगी तो कंट्रोल आपका कहाँ आ गया, इस फंक्शन के पास में आ गया। इसके बाद में इस फंक्शन के इनसाइड हमने दो वेरिएबल लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे दो नंबर का सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने दो वेरिएबल लिए, एक ए लिया, एक हमने बी नेम का वेरिएबल लिया, मेमोरी लोकेशन। अब दो नंबर को हम एंटर करवाएंगे, यूज़र के पास में इंफॉर्मेशन गई, एंटर टू नंबर्स, यूज़र यहाँ पे इंफॉर्मेशन दो नंबर को एंटर करेगा, एक ए के लिए एक परसेंटाइल डी, बी के लिए दूसरा परसेंटाइल डी, और वैल्यू को सेव करने के लिए आपने यहाँ पे क्या किया, एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। अब देखिए मुझे यहाँ पे सम करना है। प्रीवियस प्रोग्राम को अगर मैं देखूं तो वहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी थी प्रिंट एफ द सम इज परसेंटाइल डी। देखिए मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, प्रिंट एफ द सम इज परसेंटाइल डी, और आपने क्या लिखा था, ए प्लस बी। प्रीवियस प्रोग्राम में आपने लिखा था ये। अब यहाँ जो प्रीवियस प्रोग्राम था वहाँ पे सम के पास में क्या था, वॉइड था। इसका मतलब ये कि वो किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, रिजल्ट मुझे वहीं पे प्रिंट करना था। बट यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीजर लिखा है, तो यहाँ से a प्लस बी जो भी सम होगा उसको आप रिटर्न करेंगे। अब देखिए रिटर्न करने के बाद में दोबारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंट्रोल दोबारा कहाँ पर आ जाएगा, दोबारा यहीं पर आ जाएगा। मेन ने सम नेम के फंक्शन को कॉल किया, इसने वैल्यू को रिटर्न करके दोबारा किसको दे दिया, मेन फंक्शन को दे दिया। अब वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, सपोज आपने 2 और 3 एंटर किया, यहाँ पे 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये 5 रिटर्न होके दोबारा कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। नाउ अब इस 5 को आप कहीं ना कहीं सेव करोगे। आपने रिजल्ट नेम के वेरिएबल में इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को सेव नहीं करते हो, सपोज आपने रिजल्ट इक्वल टू ये नहीं लिखा, यहाँ से ये नहीं लिखा आपने, तो वैल्यू तो यहाँ पर आई, लेकिन आप इसको प्रिंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस वैल्यू को आपने क्या किया, रिजल्ट नेम के वेरिएबल में सेव किया। रिजल्ट नेम के वेरिएबल में सेव करने के बाद में आपने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने जो फंक्शन बनाया उसके पास में आर्गुमेंट नहीं है, बट रिटर्न वैल्यू है। तो मेन ने सम को कॉल किया, सम ने वैल्यू को दोबारा रिटर्न करके किसको दे दिया, मेन को दे दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इस प्रोग्राम्स को रन कराएंगे और देखेंगे कि वैल्यू किस तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो रही है। थैंक यू वेरी मच।